Greetings of the day. Myself CA Hemant Karunia, Assistant Professor Sri Samliaji Government College Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आप लोग मेरे सभी पुराने और आने वाले वीडियो के लिंक को अगर पाना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे आपको साइट एड्रेस नजर आ रहा है, इस एड्रेस को आप अपने वेब ब्राउजर में टाइप करके और सीधे मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो वीडियोस और चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने अब तक बनाए हैं और फ्यूचर में भी जो मैं बनाऊंगा वो डेट वाइज आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लिंक वहां से सीधे आप लोग अपने वीडियो यूट्यूब पे आप मुझे देख सकते हैं। और साथ ही यूट्यूब जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसकी जानकारी आप लोगों को मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन के सेकंड वीडियो को देखने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड ईयर, मोहनलाल शुक्ला विश्वविद्यालय। और आज हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का, कैसे आपको एंट्रीज बनानी है। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके बता रहा हूं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एंट्रीज हमें 5 बनानी है। उदाहरण के लिए हमने पहले वीडियो में भी देखा है कि 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 5,000 रुपए का प्रीमियम देना है, 1,05,000 रुपए टोटल पेमेंट करना है। उसके लिए मैंने 40,000 रुपए के नए शेयर इशू कर दिए और 60,000 रुपए प्रॉफिट में से निकाल लिए। तो मुझे एंट्री बनानी है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम 5,000 रुपए अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5,000 रुपए का प्रीमियम, 1,05,000 का टोटल पेमेंट। उसके बाद जितने रुपए का इश्यू करना है आप इश्यू की एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों, नरेशन की अभी चिंता नहीं करें, किसी एक क्वेश्चन को करते समय मैं आपको इसके नरेशन लिखवा दूंगा, तो कॉमन नरेशन रहती है, चेंज नहीं होती बार बार। प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकालोगे 60,000 रुपए बाकी का, आप एंट्री बना दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, या जो भी रिजर्व प्रश्न में दे रखा हो उसको काम में ले लेना, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR में पैसा डालना है। चौथी एंट्री प्रीमियम को एडजस्ट करने की बनाओगे, एनी रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। एंड लास्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ये रहा, देखिए क्वेश्चन, मैं आपको इसके सॉल्यूशन करके बताऊंगा। अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ें, माना कि अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। ए लिमिटेड रिडीम्स, रिडम्पशन यानी कि शोधन, रिडीम्स इट्स 4,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच आउट ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का इस्तेमाल करते हुए, जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चों? लाभों में से, लाभ है, प्रॉफिट है, तो जनरल रिजर्व में से शोधन करना है। 4,000 शेयर हैं 100 रुपए वाले, 4,000 × 100 कितना हुआ? 4 लाख। सर ये 10% क्या दे रखा है? ये लाभांश की दर है, इसको सॉल्यूशन में कुछ काम में नहीं लेना, ये सिर्फ लिखी हुई रहेगी। तो 4,000 शेयर 100 रुपए, 4 लाख रुपए की शोधन करना है। कहां से करना है? जनरल रिजर्व में से। देखो प्रश्न ने साफ कह दिया, ऑन 31 मार्च 2003 गिव जर्नल एंट्रीज इफ दीज शेयर्स आर रिडीम्ड, इनका शोधन पार पे किया जाए या प्रीमियम पे किया जाए। तो बच्चों मैं पहला पॉइंट आपको करके दिखा रहा हूं कि पार पे अगर रिडम्पशन होता है तो आप कैसे एंट्रीज पास करोगे। तो पार पे सॉल्यूशन के लिए आपको जो एंट्रीज बनानी है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन ये रहा, पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा मैंने प्रीमियम नहीं लिखा, प्रीमियम इसलिए नहीं लिखा कि इन्होंने कहा शोधन पार पे करना है। पार का मतलब होता है सेम वैल्यू पे पेमेंट करना है। 4,000 शेयर 100 रुपए वाले, 4 लाख रुपए का हमें पेमेंट करना है। हमारी पहली एंट्री पास हो जाएगी 4 लाख रुपए से। और चलिए दूसरी एंट्री पे चलते हैं, क्योंकि हमने इस प्रश्न में इश्यू नहीं दे रखा
तो इशू की एंट्री हम बनाएंगे ही नहीं, डैश कर देते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे डैश करने की जरूरत नहीं, आप सीधे तीसरी एंट्री को नोट कर सकते हो, आपको सिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और उसके बाद हमें प्रॉफिट में से पैसा निकालना है। प्रॉफिट कौन सा दे रखा था बच्चों? जनरल रिजर्व का। तो आप जनरल रिजर्व को डेबिट कर दोगे, पूरे 4 लाख रुपए जनरल रिजर्व में से निकाल लोगे। 2 में डाल दोगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 4 लाख रुपए पूरे के पूरे CRR में ट्रांसफर कर दोगे। तो पहली एंट्री हो गई 4 लाख से, दूसरा इश्यू हुआ नहीं, प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4 लाख रुपए। चौथी एंट्री जो हम बनाते हैं वो प्रीमियम के लिए बनाते हैं। अभी प्रश्न में प्रीमियम है नहीं तो हम लोग इसको भी डैश कर देते हैं। और 5वीं एंट्री बच्चों मैंने आपको सिखाई थी पेमेंट की, तो पेमेंट की एंट्री आप बना दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना पेमेंट करना है? पूरे 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख से आप पेमेंट की एंट्री पास कर दोगे। थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जो एंट्री दे रखी हो वो बनाओ, बस उसके अलावा टेंशन नहीं लेना। कैपिटल ड्यू कर दो, 4 लाख की कैपिटल है, प्रॉफिट में से पैसा निकाल लो, क्वेश्चन में लिखा है इस प्रॉफिट में से निकालो, हमने निकाल लिया और पेमेंट कर दो। चलिए अब चलते हैं इस बी पार्ट पे कि अगर इसका शोधन प्रीमियम पर हो 10% पर तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? प्रीमियम। तो पहली एंट्री क्या बनाते हैं? अब तो आपको याद हो ही गया होगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, इसका 10% निकालो। 4 लाख का 10% प्रीमियम प्रश्न में कहा है, तो 40,000 रुपए टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 40,000 रुपए से आपकी एंट्री पास कर दोगे। दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री जो हम लोग बनाते हैं, इश्यू की, वो अभी इस प्रश्न में नहीं है, अगले क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। अब तीसरी एंट्री हमारी हो जाएगी प्रॉफिट में से पैसा निकालने की, और प्रॉफिट हमारे को अभी दिया था जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, याद कर लो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR में पैसा डालना है। यहाँ पे आपकी अमाउंट 4 लाख रुपए आनी है बच्चों, पूंजी की अमाउंट आएगी, इसमें आप लोग प्रीमियम मत जोड़ देना। चौथी एंट्री इस बार हमें बनानी होगी क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए, क्योंकि प्रश्न में साइलेंट है कि हमने पैसा कहाँ से निकालना है, तो हम लोग फिलहाल जनरल रिजर्व का ही इस्तेमाल कर देते हैं। जनरल रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये प्रीमियम जितने रुपए का क्वेश्चन में था उससे आप एंट्री पास कर लोगे 40,000 रुपए। और अंतिम एंट्री आप पास कर दो पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री हो जाएगी बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4,40,000 रुपए से, जो पहली एंट्री में आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डेबिट कर क्रेडिट कर रखा है। देखो पहली एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही यहाँ डेबिट होके और इसका पेमेंट हो जाएगा टू बैंक 4,40,000। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। और चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक्स लिमिटेड ने 9,500 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले का एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इसका शोधन किया है 10% प्रीमियम पर
9,500 शेयर है 100 रुपए वाले, 9,50,000 रुपए के हुए, इंटू 10% प्रीमियम हमें साथ में देना है। द कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर, देखो इस क्वेश्चन में चेंज हो गया, इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए कह दिया। पहला क्वेश्चन जब हमने किया था तो उस वक्त आपको क्या कहा था, जनरल रिजर्व में से पैसा निकालो। इस क्वेश्चन में कहा इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इश्यू कर दो, जितने इश्यू करने हैं, और अगर प्रीमियम की जरूरत पड़े तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस काम में लेना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए। जर्नलाइज द अदर ट्रांजेक्शंस, तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हम लोग चलते हैं। आप लोग थोड़ा डेटा याद कर लो। 9,500 शेयर है 100 रुपए वाले, 10% प्रीमियम पे शोधन करना है, इक्विटी शेयर इशू करने हैं 10 रुपए वाले। चलिए यहाँ बनाते हैं एंट्रीज, यहाँ लिखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। पहली एंट्री ड्यू की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन की एंट्री। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना लिखना है, 9,500 इंटू 50, 100 रुपए, 9,50,000 रुपए। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 95,000 रुपए, 10% निकाल लो, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 10,45,000 टोटल हो जाएगा। पहली एंट्री पास हो गई। दूसरी एंट्री बच्चों हम लोग बनाते हैं इश्यू की। पहले क्वेश्चन में नहीं बनी थी, इस क्वेश्चन में लिखा है इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं और 10 रुपए वाले इश्यू करने हैं, पार पे इश्यू करने हैं। तो इश्यू की एंट्री बना देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक का हो जाएगा 9,50,000 रुपए का। अच्छा, इस वजह से 9,45,000 ले रहा हूं क्योंकि 95,000 के लिए प्रीमियम के लिए इन्होंने लिखा है आगे कि द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ P&L, तो हम लोग अभी केवल 9,50,000 ले रहे हैं। तीसरी एंट्री हम लोग ट्रांसफर की लेते हैं, ट्रांसफर टू CRR फिलहाल नहीं बनेगी क्योंकि 9,50,000 रुपए की पूंजी के लिए पूरे 9,50,000 रुपए का हमने इश्यू कर दिया है। चौथी एंट्री हम लोग पास कर देते हैं, कौन सी पास करेंगे, प्रीमियम वाली। तो प्रीमियम एडजस्टमेंट हम लोग सीख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस, काम में ले लो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो ये हो जाएगा हमारा 95,000 रुपए का प्रीमियम था, 95,000 रुपए से प्रीमियम बन जाएगा। और अंतिम एंट्री हम लोग पास कर देंगे पेमेंट की। पेमेंट की एंट्री आप लोगों ने याद कर ही ली होगी अब तक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,45,000 रुपए से हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो अब तक हमने पहले क्वेश्चन के अंदर देखा कि केवल लाभों में से शोधन, जनरल रिजर्व में से पैसा निकाला, पूरा का पूरा देखो 4 लाख के लिए 4 लाख रिजर्व में से पैसे निकाले। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि 9,50,000 रुपए की पूंजी के लिए हमने पूंजी इश्यू कर दी, हमने रिजर्व में से पैसा नहीं निकाला। अब जो आने वाला क्वेश्चन है वो है इन दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन, यानी कि आंशिक लाभों में से और आंशिक नए अंशों के निर्गमन। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं कहूँ वो एक बार नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो डेटा सीधे टाइप करते वक्त आप लोगों के पास नहीं रहेंगे। द बॉम्बे इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज had as a part of its share capital 2,000 redeemable preference share of ₹100 each। 2,000 शेयर है 100 रुपए वाले,
2 लाख रुपए के हो गए। These shares have now become due for redemption, इनका पेमेंट करना है। The company therefore issue 10,000 equity share of ₹10 each at a premium of 15%। नए शेयर इशू करने हैं 10,000 रुपए के, 10 रुपए वाले 15% प्रीमियम पर। बच्चों देखो 2 लाख रुपए का इशू है, 2 लाख रुपए का रिडम्पशन है और 10,000 शेयर 10 रुपए वाले मतलब 1 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इशू करने हैं। तो 2 लाख 1 लाख इशू कर दिया, प्रीमियम मत देखना, 2 लाख की कैपिटल में से 1 लाख की कैपिटल इशू कर दी, 1 लाख रुपए में और चाहिएंगे, देखते हैं कहां से लेना है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिडीमिंग द सेड प्रेफरेंस शेयर, the whole of the amount was received in cash, the redeemable preference share were then paid out of the proceeds of the new issue। जो नया पैसा आया उसमें से हमने प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट कर दिया। जो बैलेंस चाहिए था, ध्यान देना, जनरल रिजर्व में से पैसा निकालना है। जनरल रिजर्व 1,20,000 का पड़ा है और मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ में कि 2 लाख रुपए का शोधन करना है, 1 लाख रुपए का हम इश्यू कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए हमें जनरल रिजर्व में से निकालने हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा यहाँ से एक बार डेटा देख लेते हैं। 2 लाख रुपए का शोधन करना है, 1 लाख का इश्यू करना है 15% प्रीमियम पर और बाकी का पैसा जनरल रिजर्व में से निकालना है। तो चलिए पहली एंट्री पर चलते हैं। पहली एंट्री किसकी बनाते हो बच्चों? तो आपके माइंड में आएगा सर रिडम्पशन एंट्री। रिडम्पशन की एंट्री क्या होती है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन हो तो यहाँ डेबिट करना, अभी नहीं है तो हम लिख देते हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर दूसरी एंट्री आप इश्यू की बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितनी इशू करनी थी बच्चों? 10,000 शेयर 10 रुपए वाले 1 लाख रुपए, उनका इशू करना है प्रीमियम पर। 15,000 रुपए प्रीमियम हो जाएगा और कुल पैसा जो आएगा वो होगा 1,15,000 रुपए। थर्ड एंट्री आप बनाते हो प्रॉफिट में से पैसा निकालने की। अभी प्रश्न में आपको जनरल रिजर्व दिया था, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख रुपए से जनरल रिजर्व से पैसा निकाल के आप CRR में ट्रांसफर कर दोगे। 2 लाख रुपए की बच्चों रिडम्पशन करना है, 1 लाख का हमने इशू कर दिया, प्रीमियम नहीं देखना है आपको। यहाँ पर 2 लाख की कैपिटल में से कैपिटल का अमाउंट माइनस करो, 2 लाख डेबिट हुआ, 1 लाख क्रेडिट हुआ, अंतर की राशि CRR में जाएगी। चौथे नंबर पर हम लोग एंट्री पास करेंगे प्रीमियम रिडम्पशन की। तो प्रीमियम रिडम्पशन फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग यहाँ डैश कर देते हैं। आप लोग इस एंट्री को लिखना ही छोड़ सकते हो। और अंतिम एंट्री हमारी हो जाएगी पेमेंट की, जो कि आप लोग बनाते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट बैंक। 2 लाख का पेमेंट करना है, हम 2 लाख रुपए का पेमेंट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में हम प्रीमियम और जोड़ दें तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा 5 एंट्रीज वाला बन जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।